लेट्स क्रैक बीआर्क 2021। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय। मैं आपके लिए फ़र्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जो है रियल फंक्शन। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा चैप्टर। इसमें हम डोमेन, रेंज एंड पीरियोडिसिटी सीखेंगे। ये अगर डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है, इंटरवल पूछते हैं, तो ये 4 मार्क के लिए आएगा आपके लिए, और नहीं आता है तो ये लिमिट कंटिन्यूटी के चैप्टर में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसमें हम सीखेंगे फर्स्ट कि फंक्शन कैसे प्लॉट करते हैं, फंक्शन कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। इसके प्रॉब्लम्स में आर टी शर्मा, सिंगेज और अरिहंत के बुक के कंबाइन करके ले रहा हूँ। सिमिलरली थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का मैं ले रहा हूँ। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तब हम मॉक सॉल्व करेंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना है कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो टोटल 4-5 टाइप है फंक्शन के। एक है अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फोर्थ है लॉग फंक्शन, नेचुरल लॉग, ln in, और लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड मॉडुलस फंक्शन भी अलजेब्रिक में ही काउंट करेंगे। तो हम पहले सीखेंगे कि इनको प्लॉट कैसे करते हैं, इनकी ये कहाँ से कहाँ वेरी करता है, क्योंकि बहुत टिपिकल अगर क्वेश्चन हो तो जनरली वो प्लॉट से भी इजीली आ सकता है। तो पहले फर्स्ट हम देखते हैं प्लॉट कैसे करते हैं। हर फंक्शन हम प्लॉट पे ड्रॉ कर सकते हैं, इनके रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लॉट्स। तो मेरा फर्स्ट फंक्शन आएगा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन हम हमेशा पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे। अगर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वाला फंक्शन है तो इसका प्लॉट भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। पॉलिनोमियल जनरली पैराबोला या फिर हाइपरबोला के शेप में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन उसके रूट्स कैसे है, ये सब देख के हम ये फंक्शन डिसाइड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ किस ऐसे आ सकता है, या फिर पैराबोला हो सकता है, या फिर सिंगल रूट और लाइन हो सकती है। तो ये तो है अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि सर करना क्या है इसका। तो फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है हमारे पास, तो बेसिक है साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। मैं इनका आजू बाजू प्लॉट करके दिखा देता हूँ कैसे प्लॉट होते हैं। तो साइन फंक्शन क्या होगा, तो ऐसा साइन फंक्शन रहेगा। सिमिलरली ये कॉस फंक्शन रहेगा। तो ये आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। सिमिलरली ये आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो मैंने ये फंक्शन 0 to 2π ड्रॉ किया है, और ये भी मैंने 0 to 2π ड्रॉ किया है। अब इसी पे देख लेते हैं कि रेंज डोमेन क्या चीज़ है। देखो डोमेन का मीनिंग क्या है और रेंज का मीनिंग क्या है। तो डोमेन क्या है कि ये पीरियोडिक, पहले तो ये पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि ये पीरियड ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने यहाँ पे 2π के लिए ड्रॉ किया है, साइन वेव रिपीट होती है इनफाइनाइट टाइम के लिए, तो ये पीरियोडिक वेव हो गई। सिमिलरली कॉस भी पीरियोडिक है क्योंकि वो भी कंटिन्यूस रिपीट होगा। तो ये पाई की कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जांपल 4π/4, π/6, 2π के ऊपर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 3π, 4π। तो हम क्या बोलेंगे कि डोमेन क्या रहेगा, डोमेन एनी रियल वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली इसका भी डोमेन क्या आएगा, एनी रियल वैल्यू हो सकती है।
सिमिलरली इसकी रेंज क्या है, तो यहाँ पे जो इसकी मैग्नीट्यूड आती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड, तो ये -1 to +1 वेरी करता है। तो मेरा जो साइन फंक्शन है ये -1 to +1 वेरी करता है और +1 to -1 वेरी करता है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। सिमिलरली कॉस फंक्शन क्या है, ये 1 है और ये -1 है, तो ये मेरा -1 to +1 वेरी करता है। तो ये इसके रेंज है। ये कोस की रेंज है। सिमिलरली हम बाकी हर एक की रेंज हम देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लॉग कैसे प्लॉट होता है। अब बाकी tan और ये जो चीज़ें हैं ये आप उनके वैल्यूज से प्लॉट कर सकते हैं। हम इस बेसिक वीडियो के आखिरी में हम उनके रेंज और डोमेन लिख लेंगे, तो आपको ये रिवाइज करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो लॉग देखते हैं कैसा आता है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन कैसा रहेगा, तो लॉगरिदमिक फंक्शन हमेशा डिफाइन रहेगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए और पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा log to the base 10, और यहाँ पे a पकड़ लेते हैं या फिर ax पकड़ लो, और ये log to the base 10 x पकड़ लो, या फिर और अलग कंसिडरेशन हो सकता है। तो log to the base ax है, और यहाँ पे इन जनरल अगर मैं फॉर्म बोलूँ तो x का भी ग्राफ ऐसे ही आता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ किसके लिए है, ये अगर ऑब्जर्व करना है तो ये a<1 के लिए है और ये मेरा a>1 के लिए है। अब हमेशा याद रखना, हमेशा मतलब फॉर होल योर प्रिपरेशन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मीनिंग क्या है कि लॉग ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लॉग फंक्शन का जो x वैल्यू रहेगा, लॉग का जो x रहेगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल log to the base 10 अगर मैंने कंसिडर किया है, तो अब ये 0 कब होगा, जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रहेगी। तो log 10 to the base 1, log base to the 10 1, ये वैल्यू 0 रहेगी। इसका मतलब x की वैल्यू मेरी 0 आ रही है। ठीक है, तो log की वैल्यू मेरी 1 नहीं है, 0 से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल log base 2 कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जिसमें यह कंसेप्ट मैं बार बार यूज़ करता हूँ और इसको बार बार एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो मॉडुलस फंक्शन है वो कैसे प्लॉट होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन जेई वालों का बहुत फेवरेट फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन कैसा रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो ये कहाँ पे डिफाइन रहता है दोस्तों, तो ये हमेशा 2 पॉइंट पे डिफाइन रहता है। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इस फंक्शन को हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखो तो एक x आएगा x और एक आएगा -x। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, ये जो पॉजिटिव वाला है ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए है और जो निगेटिव वाला है वो x लेस दैन 0 के लिए है। अब मुझे अगर इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। इसको मैं y पकड़ लेता हूँ, fx को y पकड़ लेता हूँ और ये मॉड x है। मेरी मॉड x की एक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव x है और एक वैल्यू क्या है मेरी निगेटिव x है। तो y इक्वल टू एक्स का प्लॉट कैसे आता है, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x, ऐसा इस मॉड का प्लॉट आता है। तो यहीं पे आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। तो आपको क्या निकालना है, तो मॉड फंक्शन है, तो फंक्शन की इस तरह का है, इसको मुझे प्लॉट करके दिखाओ। इसका प्लॉट कहाँ से कहाँ वेरी करता है,
ये बताना है कमेंट्स में। सिमिलरली कॉस मॉड एक्स और साइन एक्स का मॉड, ये बोलना है कि कहाँ से कहाँ ये वेरी करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक है, ये अगर आते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। जेई वाले ये बहुत बार एक्सप्लॉइट करते हैं कि मॉड आते हैं क्या नहीं, ये सब चेक करते हैं बच्चों के। तो ये चीज़ बहुत बार एक्सप्लॉइट हो चुकी है। सिमिलरली उनको और एक फंक्शन पसंद है जिसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसका प्लॉट कैसे आता है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक्स की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या फिर कोई भी निगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो इसका मीनिंग क्या लेंगे कि यहाँ पे अगर मेरे पास 2 वैल्यू है तो और यहाँ पे 2.1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा रहेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। 2.3 रहता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आता, तो 2 आता। तो इसका फंक्शन कैसे बनेगा, ये 1 2 3 -1 2 3। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये एज अ स्टेप फंक्शन प्लॉट होता है एंड सो ऑन। वैसे ही निगेटिव साइड में ऐसा ये फंक्शन प्लॉट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर है और फंक्शन प्लॉट करते आने ही चाहिए हर एक को। तो इसको डिफाइन कहाँ पे रहता है, फॉर ऑल आर के लिए ये डिफाइन रहता है, एक्स कंटेंट ऑल आर आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है। सिमिलरली मैं अब हर एक की रेंज, इन्वर्स फंक्शन की रेंज लिख रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज लिख रहा हूँ, वो भी आपको नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि वो भी मुझे बहुत बार रेंज और डोमेन में लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉस एक्स एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेंज और यहाँ पे मैं डोमेन लिखूँगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो साइन एक्स की रेंज हमने अभी अभी देखी थी कि प्लॉट में कैसा आता है। तो ये आता है -1 to +1, तो ये इसकी रेंज है। और इसका डोमेन क्या है, ये कौन सा वैल्यू ले सकता है एक्स का, तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो डोमेन इसका आर है। सिमिलरली कॉस का क्या है, -1 to +1, कोई भी आर वैल्यू ले सकता है। मैं इसके छोटे छोटे प्लॉट भी बनाना चाहता था। टैन का कौन सा वैल्यू है, तो -∞ to +∞। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स का खेल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या है कि हम इन्फिनिटी वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते, ये हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये जब हम ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ब्रैकेट सेम लिखता है और वैल्यू समझ में नहीं आती है। तो अब हमें इसका डोमेन लिखना है, तो इसका डोमेन कैसे आएगा, एनी रियल वैल्यू बट एक्सेप्ट 1। मतलब कहाँ, टैन कहाँ पे इन्फिनिटी होता है, तो 90 पे इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब हर ऑड वैल्यू पे ये इन्फिनिटी रहेगा। प्लस माइनस आप जैसा चाहे वैसा कंसिडर कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। 90 × π/2, तो हर ऑड वैल्यू पे ये इन्फिनिटी होगा। ऑड किसकी वैल्यू, तो पाई की वैल्यू हमें हमेशा ऑड रहेगी, तो ये इन्फिनिटी रहेगा। सिमिलरली कॉट का भी सेम है, -∞ to +∞। तो यहाँ पे भी डोमेन मैं लिख लेता हूँ। तो कॉट का क्या डोमेन है, तो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट दिस, जो करली ब्रैकेट होता है वो एक्सेप्ट के लिए यूज़ होता है, तो n π की वैल्यू। तो यहाँ पे n π क्या बोलेंगे फिर, एक्सेप्ट। ये छोड़ के इसको हमें नहीं पकड़ना है, बाकी कोई भी वैल्यू इसको चलेगी, कोई भी वैल्यू कोई इशू नहीं है। बस ये नहीं होना चाहिए n π वाला कोई भी टर्म। n ये कहाँ से कहाँ तक लेगा, तो ये 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू लेगा, 0 1 2 3, ये एनी वैल्यू लेगा।
अब देखते हैं कॉस और कॉट का, कॉस और कोसेक का, सॉरी। तो कॉस का क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे -1 तक इंक्लूड करेंगे, और बाकी और है इसलिए मैं यूनियन का साइन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करना है। सिमिलरली सेक का भी सेम है, इन्फिनिटी को एक्सक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, कॉस कब इन्फिनिटी होता है और सेक कब इन्फिनिटी होता है। तो पाई की ऑड वैल्यू पे, कहाँ पे कॉस 0 होता है वहाँ पे ये सेक इन्फिनिटी होगा। इतना ही सिंपल कंसेप्ट है। तो कॉस कहाँ पे 0 रहेगा, तो π/2 पे 0 रहेगा। तो ये जो ऑड वैल्यू है 2n - 1 π/2 की जो वैल्यू है यहाँ पे ये इन्फिनिटी रहेगा, इसलिए वो वैल्यू छोड़ के हमें यूज़ करना है। सिमिलरली साइन कब इन्फिनिटी रहेगा, साइन कब 0 रहेगा, तो 0 पे आता है, तो यहाँ पे हम n π बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सर कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना है, कौन सा ब्रैकेट यूज़ नहीं करना है। तो ये कन्फ्यूजन भी थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अब हम इन्वर्स फंक्शन का भी देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन कौन कौन से हैं, तो साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टैन इन्वर्स x, कॉस x इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x और कॉट इन्वर्स x, ये है। अब ये कहाँ पे आते हैं, जहाँ अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली चीज़ एक रहती है कि सर इनके डोमेन और रेंज इनके रिवर्स है साइन और कॉस, जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उससे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे मैं डोमेन लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं रेंज लिख रहा हूँ। पिछले केस में मैंने इस साइड रेंज लिखी थी, इस साइड डोमेन लिखा था। तो इसकी अब डोमेन क्या आएगी, डोमेन मतलब ये कौन सा वैल्यू देगा, तो ये देता है -1 to +1। ये कौन सा वैल्यू देता है, तो -1 to +1। टैन का क्या था, -∞ to +∞। कॉसेक का तो बहुत बड़ा था, -∞, -1, यूनियन 1, ∞, एक्सक्लूडेड। सिमिलरली ये भी वही था। ठीक है, हम इनकी रेंज कैसे लिखते हैं, तो देखो साइन इनवर्स -1 कब रहेगा, तो साइन इनवर्स -1 एक ही वैल्यू पे आता है, तो रेंज क्या रहेगी इसकी, -π/2 to π/2। सिमिलरली ये -1 कब रहता है, तो ये दो वैल्यू पे -1 रहेगा, π to 0 और π पे रहेगा, तो ये मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ। सिमिलरली कॉट का क्या है, कॉट कब रहेगा, इन्फिनिटी, और टैन कब इन्फिनिटी रहेगा, तो टैन कब होता है इन्फिनिटी, तो π/2 पे रहेगा, तो -π/2 to +π/2। कॉसेक कब रहता है, तो कॉसेक का तो हम सबको पता है कहाँ से कहाँ वो वेरी करेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में देता हूँ, केयरफुली ब्रैकेट में ऐड कर दूंगा। तो कॉसेक का क्या क्या आएगा, -π/2 इंक्लूड करना है और 0 इंक्लूड नहीं करना है, 0 एक्सक्लूड कर दिया और ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट बन गया। तो π/2 के लिए, सेक के लिए भी अलग आएगा, यह भी इंक्लूड करना है, कॉमा π/2 नहीं इंक्लूड कर सकते इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया। सिमिलरली यूनियन π/2 to π, ये एक्सक्लूड कर दिया। और कॉट का क्या रहेगा, तो कॉट के भी दो वैल्यू है जहाँ पे हमें इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो साइन 0 और π। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर है। मैं आखिरी बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर ओपन इंटरवल है तो लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड करनी है, अगर क्लोज इंटरवल है तो लास्ट वैल्यू इंक्लूड करनी है, लास्ट वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और करली ब्रैकेट है, इसका मतलब एक्सेप्ट, ये छोड़ के
एक्सेप्ट दिस, इसको मैं बोलूँगा इंक्लूड करो और इसको बोलूँगा एक्सक्लूड करो, छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक मुझे लगता है। और एक मैं आपको डोमेन और रेंज निकालने का एक स्टार्टिंग बेसिक बता देता हूँ कि जो मुझे लगता है बार बार मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, ऐसा कोई फंक्शन है। लॉग टू द बेस 10 ले लेते हैं अभी के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे मुझे 4-5 फंक्शन दिख रहे हैं एज अ टाइप पास। ये है मेरा अलजेब्रिक फंक्शन, ये है मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन और ये है मेरा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हमें हमेशा अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? तो 5x स्क्वायर, और ये किसके साथ आया है? तो ये लॉग के साथ आया है। तो पहले लॉग का बेसिक फंक्शन लिख लेते हैं। लॉग का बेसिक फंक्शन क्या है? लॉग टू द बेस एक्स। यहाँ पे इस x की जगह पे, ये x की जगह पे हमें क्या दिया गया है? 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दे दिया है। ठीक है, तो x जहाँ पे डिफाइन होगा वहाँ ही पे इसको डिफाइन करना है, इतना ही बात है। तो ये x कहाँ पे डिफाइन होगा? तो x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 से डिफाइंड है, तो इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 लेके सॉल्व कर लो। इक्वल टू 1 लेके हम जब सॉल्व करेंगे तब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करके आ सकता है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, पर आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। मैं एक बात बताना भूल गया, और एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि सर अंडर रूट आए तो क्या करें, अंडर रूट वाला फंक्शन आए तो क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। तो अंडर रूट वाले को क्या करना रहता है? अंडर रूट वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अंडर रूट में अगर निगेटिव वैल्यू है मतलब इमेजिनरी वैल्यू है, तो हम जो सीख रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है रियल फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू रियल कब रहेगी? जब अंडर रूट वाला जो पार्ट रहेगा वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहेगा। ये हमेशा के लिए ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, तो बस ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि करना क्या है। नहीं तो यहाँ पे आप अगर x इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे और एक ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे तो ये गलत है। ठीक है, ये अप्रोच गलत है। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर के में। मैं फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम लूँगा और सेकंड पार्ट में मैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लूँगा, जो मैंने आर.डी. शर्मा और सिंगेज बुक से उठाए हैं प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर से करूँगा। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक और यहाँ पे हम कन्वेंशनल सीखेंगे। ठीक है, ये 2 अप्रोच मैं सिखाता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी क्वेश्चन के हिसाब से हम एक और अप्रोच देख सकते हैं, वो है ग्राफिकल अप्रोच। तो आपके लिए आज के लिए एक होमवर्क है जिसे आपको ज़रूर करना है। अगर आप करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी और मुझे लगेगा कि आप आज का टॉपिक समझ गए हो, आज का बेसिक समझ गए हो। तो आज के लिए होमवर्क है, अगर मैंने जो फंक्शन ड्रॉ करके दिए हैं अगर वो आपको समझ गए हैं तो आप ये होमवर्क इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और दूसरा होमवर्क है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये 2 फंक्शन है, इनको आपको सॉल्व करना है। ये फंक्शन फॉर 0 to 2 पाई के लिए बाउंडेड है, मतलब क्लोज है। ये भी 0 to 2 पाई के लिए क्लोज है। तो ये 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं।
अगर आपको बेसिक वीडियो चाहिए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी इच्छा हो कि सर आप ये कवर कर लीजिए आपको और हार्ड प्रॉब्लम चाहिए, तो ऐसा मुझे कमेंट्स में बताना है। तो बाय बाय।